एक भोज भोज तो बाद में होता है, लेकिन भोज से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कितना आदमी को दावत देंगे, फिर उसका सामान जुटाते हैं, फिर खाना उना बनाते हैं। ये देखते हैं कि सांख्यिकी में हम लोग करते क्या है। तो हमने बार बार कहा कि हम लोग सांख्यिकी में डाटा मतलब आंकड़ा, डाटा मतलब आंकड़ा का अध्ययन करते हैं, बराबर कहे ना। तो ये जो आंकड़ा का अध्ययन होता है ये 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 3। कितने चरणों में? 3। सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ का जब अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उसको जुगाड़ करेंगे ना। एक भोज तो बाद में होता है, लेकिन भोज से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कितना आदमी को दावत देंगे, फिर उसका सामान जुटाते हैं, फिर खाना उना बनाते हैं, तब बाद में भोज कंप्लीट होगा कि नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग जब सांख्यिकी में डाटा का अध्ययन करेंगे तो डाटा का अध्ययन 3 चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा को कलेक्ट करना मतलब जमा करना, डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद जो हमारा डाटा है उस डाटा को हम लोग संग्रह करने के बाद उसको सजाएंगे। क्या करेंगे? सजाएंगे, किसी क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट किए, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, संग्रह करने के बाद क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे। तब अरेंज करने के बाद हम लोग उससे मतलब एनालिसिस करेंगे, यानी मीन मीडियन मोड निकालेंगे, या ग्राफ में निकालना हो तो जैसे हमने कहा कि 4 प्रकार का ग्राफ निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा चरण है, ठीक है। ये क्या है? तीसरा। जब उसको व्यवस्थित करने का उसका प्रदर्शन, वो क्या कहलाएगा? प्रदर्शन। वह हो जाएगा प्रदर्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सांख्यिकी में कि सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे, तब उसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डाटा किस तरह का होगा, डाटा कलेक्ट से ही पता चल जाएगा। जब हम डाटा जमा करेंगे तो उससे पता चलेगा ना कि हमारे पास डाटा कितना है, नहीं चलेगा? पता चलेगा। जब हमारे पास कम डाटा हो, क्या डाटा हो? कम। जब हमारे पास 5 आदमी का, 10 आदमी का डाटा हो, है ना, तो उस डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। जब हमारे पास कम डाटा हो तो क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो, जब उससे ज़्यादा डाटा होता है तो फिर हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा है। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो हम लोग निकालते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्या निकालते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और अगर और ज़्यादा हो, ढेर सारा आंकड़ा हो, बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो, तो हम लोग निकालेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। समझ में आई बात? तो हम लोग जो डाटा को अरेंज करेंगे, डाटा को जो व्यवस्थित करेंगे, कितने तरह से करेंगे? 3 तरह से। अगर बहुत कम डाटा है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, वहीं से हमारा अपना प्रदर्शन वहीं से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, या ग्राफ में प्रदर्शन करना हुआ कर सकते हैं। अगर हमारा ढेर सारा है तो हम लोग उसको 2 प्रकार का मतलब बंटन सारणी निकालेंगे। एक अवर्गीकृत बंटन सारणी हो सकता है या दूसरा वर्गीकृत हो सकता है। अवर्गीकृत कब होगा? तो ये वर्गीकृत की अपेक्षा जब कम आंकड़ा हो तो हमारा होगा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और जब हमारे पास ढेर सारा हो तो उसको हम लोग निकालेंगे वर्गीकृत। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देके देखते हैं ये तीनों कैसे होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजा सकते हैं, या अवर्गीकृत में कैसे हो सकता है, या वर्गीकृत में कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके पास, देखो। कहता है कि गणित की एक परीक्षा है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। ये क्या है? 10 स्टूडेंट था और 10 स्टूडेंट ने क्या किया? एग्जाम दिया। गणित का परीक्षा था, कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। 100 में से किसी ने 55 प्राप्त किया, किसी ने 36 प्राप्त किया, किसी ने 95 प्राप्त किया, किसी ने 73, किसी ने 60। ये 100 नंबर के गणित के परीक्षा में 10 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट? 10 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो आंकड़ा, ये हमारे पास सिर्फ डाटा है, इसको रो डाटा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रो डाटा। ये क्या है? रो डाटा। ये डाटा हमारा कंप्लीट नहीं है, मतलब डाटा कंप्लीट है लेकिन डाटा अरेंज किया हुआ नहीं है, सजाया हुआ नहीं है, व्यवस्थित डाटा नहीं है। तो हम लोग बिना व्यवस्थित किए इसका हम लोग मीन मीडियन मोड है वो निकालने में बहुत कठिनाई होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? तो हमने कहा कि व्यवस्थित हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक, जो अगर हमारे पास बहुत कम डाटा है तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो हमारे पास आंकड़ा सिर्फ 10 ही होगा, है ना। तो हम लोग इस 10 आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। जैसे हम सजा करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 25। उससे बड़ा 36। इससे बड़ा 42। उससे बड़ा 55। इससे बड़ा 60। इससे बड़ा 62। इससे बड़ा 73।
इससे बड़ा 75, 75, इससे बड़ा 78, 78, उससे बड़ा 95। 95। ये जो हम लोग बढ़ते क्रम में सजाए, तो यही तो डाटा को सजाना, अरेंज करना। जी। जब हमारे पास कम आंकड़ा हो तो हम इस तरह से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस ये भी हमारा एक तरह से है डाटा का अरेंजमेंट, डाटा का व्यवस्थीकरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डाटा का व्यवस्थीकरण अवर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता में बंटन सारणी में कैसे किया जाता है। अगर हम लोग इसी से माध्य करना तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। माध्य क्या होता है, तो बीच की जो संख्या होती है माध्य होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना अंक है, 10 है, तो बीच की संख्या क्या होगा, बीच की संख्या 10 का 2, 5वां। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इधर से काट देंगे, 1 2 3 4 इधर से काट देंगे। ये 2 अंक बचा ना, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा अंक होगा वो हो जाएगा माध्यक। और यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या हमारे बहुलक में नहीं है। बहुलक वो संख्या होती है जो अधिक बार आए, तो सब संख्या एक बार आया हुआ है। समझ में आई बात। अब हम लोग देखते हैं वर्गीकृत। हम लोग देखे कि हम जो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो डाटा होता है वो रो होता है। क्या होता है, रो मतलब कच्चा डाटा। ये जो जैसे यहाँ भी देखो, ये हमारे पास रो डाटा है। हम लोग जब डाटा कलेक्ट करना है तो पहले उसको व्यवस्थित नहीं करते, जैसे हमको डाटा मिलता है वैसा ही डाटा जमा कर लेते हैं। कोई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कितना है, क्या है, नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। जब भी हम डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं तो हम लोग जैसे मिलता है वैसे ही उसको कलेक्ट करते हैं। पहला चरण है, पहला चरण क्या है, डाटा को कलेक्ट करना। तो डाटा को जब कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा कैसा कहलाएगा, कच्चा डाटा, रो डाटा। तब हम लोग इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने में हम लोग क्या, हमने अभी बताया कि हम लोग 3 तरह से व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत कम डाटा है, जैसे हमने थोड़ा देर पहले देखा कि 10 बच्चों का डाटा था, 10 विद्यार्थियों का डाटा था, तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। वही हमारा वहाँ हो गया डाटा को अरेंज करना, डाटा को व्यवस्थित करना। लेकिन यहाँ जो हमारा डाटा है ये 30 विद्यार्थियों का है। क्या है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं सजा करके सीधे हम लोग इसको क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी में सजाएंगे। क्या करेंगे, बारंबारता बंटन। और ये अवर्गीकृत होगा। ये क्या होगा, 30 बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हमारे पास नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में सजाएंगे। क्या करेंगे, किसमें, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सजाते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये क्या है, अंक है। हाँ, डाटा है, डाटा में ये क्या है, अंक है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, एक जो कक्षा था विद्यालय था उसमें 9वीं कक्षा में 30 स्टूडेंट का क्या था, 100 अंकों में से प्राप्त किया गया अंक है। 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें से अलग अलग विद्यार्थी को अलग अलग नंबर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे अंक। क्या लिखेंगे, और इधर लिख देंगे बारंबारता। इधर क्या लिख देंगे, बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, मतलब कितना बार, बार बार जब कोई चीज आता है रिपीट करता है तो वो कितना बार रिपीट किया वही उसकी बारंबारता होती है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बारंबारता क्या होता है। तो इसमें अगर हम आंकड़ा में देखें तो सबसे कम कितना है, 10 है। सबसे कम क्या है, 10 है। 10 कितना बार आया, कितने स्टूडेंट को 10 आया, एक ही स्टूडेंट को 10 आया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, 10 से बड़ा कितना है, 20 है। 20 कितने स्टूडेंट को आया है, 20 वो भी 1 आया, ये इसका बारंबारता हो गया। 20 से बड़ा कितना है, 36। 36 कितने को आया है, 3। तो 1 यहाँ पर 36 है, 10 का काम हो गया, 20 का काम, 36 एक यहाँ है और है कहीं, और कहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 3 बार है ना। तो इसलिए 36 की जो बारंबारता हो गई वो कितना हो गया, 3। यानी 36 3 बार आया, इसलिए इसकी बारंबारता क्या हो गई, 3। इससे अधिक कितना है, 36 से ऊपर देखो यहाँ कितना है, 40। कितना बार है, 1 बार और है 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हो गया 4 बार। 40 से और बड़ा ऊपर चले कितना है, 50। तो यहाँ लिखेंगे 50। कितना बार है 50, 1 बार, 3 बार, नहीं 2 बार, 3 बार। 50 कितना बार है, 3 बार। तो 3 बार हो गया, तो उसकी बारंबारता क्या हो गई, 3। इससे ऊपर और कितना है, 50 से ऊपर 56। 56 कितना बार है, तो यहाँ देखते हैं 1 बार, 2 बार। तो इस तरह से व्यवस्थित किया ना ये डाटा, इस तरह से हम लोग सब क्या करेंगे, एक तरफ से हम लोग सबको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर देखो किस तरह का वर्ग है,
सीधे हम लोग अंक लिखे हैं और इधर उसकी क्या लिखे हैं, बारंबारता। तो इस तरह के जो हम लोग व्यवस्थीकरण को इस तरह से जब हम लोग सारणी बनाते हैं तो इस तरह के सारणी को बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अगर यहाँ पर हम लोगों को बारंबारता लिखने में कठिनाई हो रहा है या कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस बारंबारता की जगह पर एक और कॉलम जोड़ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिलान चिन्ह। इसको क्या बोल सकते हैं, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कुछ नहीं है, बस वही जो अभी हमने देखा कि बारंबारता को डायरेक्ट हम लोग गिन के लिखते हैं। बारंबारता को डायरेक्ट लिखने में कभी कभी त्रुटि भी हो सकती है, कहीं एक अंक छूट गया है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मिलान चिन्ह करते हैं और उस मिलान चिन्ह के आधार पर यहाँ लिखते हैं बारंबारता। जैसे हमारे पास 10 एक था तो यहाँ 1 लिखेंगे, 20 एक था तो 1 लिखेंगे, 36 3 था या 4 था तो यहाँ पर जितना था उतना हम लोग ये लकीर खींचते जाएंगे। यहाँ देखेंगे कितना बार है, यहाँ 1 लकीर खींच दे। अगर दोबारा फिर वह संख्या आया तो फिर यहाँ एक और लकीर खींचेंगे। लेकिन इसमें एक नियम याद रखना है कि जब हमारा 5वां हो जाएगा तो इसको इस तरह से काट देंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर छठा यहाँ पर जुड़ा जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह की जो सारणी होती है इसको हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास एक गणित है इसमें कह रहा है स्टेट, इसका स्टेट दिया हुआ है, मतलब इसका जो आंकड़ा डाटा दिया हुआ है ना, कह रहा है कि 30 दिनों वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो दिया हुआ है ना, 98.1, 98.6, 99.2। ये जो हमारा डाटा है, जो आंकड़ा है, कैसा है, रो डाटा है। अभी थोड़ा देर पहले ये डाटा कैसा है, रो डाटा है, कच्चा डाटा है। तो सबसे पहले हम लोग इस डाटा को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो इस व्यवस्थित करने में कभी कभी गणित में दिया जाता है कि इसको आप इतना का वर्ग अंतराल लेकर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग के पास यहाँ मान कहा जाए कि 84 से 86 का कितना का, 84 से 86 का वर्ग अंतराल लेकर हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो हम लोगों ने उसी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया कि 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, है ना। ये हमारा यही कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में हमको ध्यान देना है कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा का निम्नतम मान कितना है और उच्चतम मान कितना है। तो उच्चतम मान अगर हमारे पास यहाँ पर 98 से ऊपर है तो 100 तो लिखेंगे, और इससे ज़्यादा अगर होता तो और नीचे जाता, है ना। और अगर हमारा निम्नतम मान, ये उच्चतम मान हुआ, निम्नतम मान अगर हमारा 84 से कम होता तो हम लोग और कम लेते हैं। समझ में आई बात। तो हम लोग यहाँ देखेंगे हमारा निम्नतम मान कितना है और उच्चतम मान कितना है, और फिर हम लोगों को जो कहा गया है गणित में कि कितना का अंतराल लेना है, उस अंतराल के आधार पर हमको उसको लिख देना है। कोई दिक्कत। अब हम इसको मिलान चिन्ह कैसे तैयार करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये कितना है, 98.1 है ना। तो 98.1 का मतलब है कि 98 से अधिक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आएंगे और एक लकीर यहाँ डाल दिए। फिर हम लोग इसको देखेंगे 98.6 है, वो भी 98 से अधिक है, तो यहाँ पर एक लकीर डाल दिए। 99.2 ये भी 98 से अधिक है, यहाँ पर एक लकीर डाल दिए। 90.3 तो 90.3 कहा जाएगा, ये 90 से अधिक है और 92 से कम है, तो वहाँ यहाँ आएगा 90.2, 90.3 ये ना है 90.3। 90.3 का मतलब है कि 90.3, तो ये 90.3 90 से अधिक है और 92 से कम है, तो 90 से अधिक और 92 से कम यहाँ आएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे 86.5। 86.5 का मतलब है कि 86.5 86 से 88 के बीच में आएगा, यहाँ एक लकीर डाल देंगे। 95.3 तो 95.3 94 से 96 के बीच में आएगा, यहाँ एक लकीर डाल देंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सब इसको देखेंगे और यहाँ पर मिलान चिन्ह में लिखेंगे। यहाँ देखेंगे मिलान चिन्ह में किस वर्ग अंतराल में वो आ रहा है, उस वर्ग अंतराल के सामने लकीर डालते जाएंगे, लकीर डालते जाएंगे। और फिर यहाँ पर जितना लकीर होगा, जैसे मान लिया जाए इसका मान लो हम लोग ये 7 है, ये 5 हमें थोड़ा देर पहले बताया कि 5 होने पर इस तरह काट देंगे और फिर 2 लकीर डाल दिए, 7 हुआ, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। जो जितना यहाँ पर मिलान चिन्ह है, जितनी लकीरें हम लोग खींची है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यह हमारा हो जाएगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इस तरह का जो सारणी बनेगा, इस तरह का सारणी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कि हमारे पास जो है डाटा जो होता है वह रो रूप में होता है, कच्चा डाटा होता है। तो उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो उस व्यवस्थित करने के लिए हम लोग 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास डाटा कम है तो उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में से जाकर उसका हम लोग एनालाइज कर लेंगे। अगर हमारे पास उससे अधिक डाटा है तो हम लोग उसका बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी में हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, यानी ये जो हमारा होगा इस तरह का वर्गीकरण नहीं होगा, वो सीधे हम लोग अंक को लिख देंगे और इधर उसकी बारंबारता को लिख देंगे। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग उससे अधिक हो या किताब में कहा गया हो तो हम लोगों को उसके आधार पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, तो उसमें इस तरह का हमारे पास वर्ग अंतराल लेना होगा, वर्ग अंतराल देना होगा। कोई दिक्कत।